नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेंगे दो अनुभवों को और इन अनुभवों के माध्यम से हम श्री दुर्गा सप्तशती और रतिप्रिया यक्षिणी के अनुभव को जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दोनों पत्रों को पढ़ना। गुरुजी चरण स्पर्श प्रणाम। मेरा नाम अतुल तिवारी है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला हूँ। मैं आपके चैनल को पिछले 3 वर्षों से देख रहा हूँ। मेरा यह अनुभव किसी और चैनल पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं लगभग 5 वर्षों से आध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कई बार साधनाएं की हैं और उन साधनाओं में मुझे भगवान शिव, माता पार्वती, माता दुर्गा के अनुभव हुए हैं। यह बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने 1 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की। फिर उसके बाद मैं दुर्गा माता को अपना इष्ट मानने लगा। उन्हीं का जप किया करता था। मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत पसंद है। आज से लगभग 5 महीने पहले मैंने श्री दुर्गा सप्तशती साधना करने का निश्चय किया और मैंने 51 दिनों का ब्रह्मचर्य संकल्प के साथ सप्तशती का पाठ चालू किया। मैं नित्य रात को 11 बजे प्रतिदिन सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया करता था। मुझे सप्तशती साधना में अनुभव करने की बहुत उत्सुकता थी, इसलिए मैं बड़े ध्यान से पाठ किया करता था। मुझे पाठ में 7 दिनों तक कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन फिर 8वें दिन से स्वप्न में एक छोटी लड़की दिखाई देने लगी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। जब मैं रात को साधना समाप्त करके सो जाता तो स्वप्न में वही लड़की मुझे मेरा हाथ पकड़ मुझे ऐसे स्थानों या मंदिरों में ले जाती जो मैंने कभी देखे ही नहीं। ऐसे ही मेरे साथ लगभग 10 महीनों तक चलता रहा। जब मैं साधना करता तो माता की तस्वीर में ऐसा लगता कि माता मेरा पाठ सुनकर मुस्कुरा रही हैं। उसके बाद मुझे अनुभव होने बंद हो गए। फिर मैं एक दिन बाजार गया कुछ दोस्तों के साथ और वहां मुझे एक ब्लेजर बहुत पसंद आई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसे खरीद सकूं। फिर मैं घर चला आया और साधना करके सो गया। फिर रात को स्वप्न में वो लड़की फिर से आई और उसने कहा कि माता की कृपा होगी तो तुम्हें उस ब्लेजर के लिए पैसे मिल जाएंगे। फिर दूसरे दिन जब मैं घर से जा रहा था तो मुझे रास्ते में 3000 रुपये पड़े मिले। मैं बहुत खुश हुआ और फिर बाजार जाकर मैंने वह ब्लेजर ले ली। मैं समझ गया कि माता की ही लीला है। उन्हीं की कृपा से मुझे पैसे मिले हैं और फिर ऐसे ही मुझे अनुभव होते रहे। फिर साधना का अंतिम दिन था। उस दिन मुझे साधना करते ही नींद आ गई और फिर वही लड़की मेरे सपने में फिर से आई, लेकिन आज बहुत चमत्कार होने वाला था। आज की रात मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वही छोटी लड़की फिर मुझे एक ऐसे भव्य विशाल मंदिर में ले गई जो कि बहुत अद्भुत था। फिर उसने कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो फिर मैंने कहा, मैं तो माँ का आशीर्वाद चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। फिर उन्हीं लड़की ने मुझे वास्तविक रूप के दर्शन कराए कि जो कि स्वयं और कोई नहीं बल्कि माँ दुर्गा ही थी। वह लाल वस्त्र में थी और उनके 2 हाथ थे। एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ से मुझे आशीर्वाद दे रही थी। माँ बहुत ही अधिक सुंदर थी। लगता था माँ मुझे अपनी सेवा में रख ले। मैं स्वप्न में ही माता के चरणों में गिर पड़ा और माता से मुझे आशीर्वाद मिला और वह बोली कि तुम इसी तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहो, मेरी कृपा तुम पर हमेशा रहेगी। फिर मेरी नींद खुल गई। मेरी आंखों से आंसू की धारा निकल रही थी। मैं सोच रहा था कि माँ मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। और भी कुछ अनुभव हैं जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, पत्र लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। आशा है कि गुरुजी मेरे पत्र को जरूर प्रकाशित करेंगे। मैं धर्म रहस्य के गुरुजी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। आप एक महान कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर साधना करने की उत्सुकता होती है और लोग धर्म आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं। यह मेरा ईमेल आईडी है, आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सभी भाई बहनों को जय माता दी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने अनुभव को प्रकाशित करवाया है और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से माता के दुर्गा सप्तशती पाठ के दौरान उनको कैसे अनुभव प्राप्त हुए और कैसे उनके जीवन में महान बदलाव आए हैं। इसी प्रकार से एक और अनुभव की बात करते हैं और पढ़ते हैं इनके
पत्र को और जानते हैं कि क्या है इनका यह अनुभव। जय मां शारदा। गुरुजी मेरा सादर प्रणाम और शुभ चरण स्पर्श। मेरा नाम रहने वाला वाराणसी उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं बीटेक इंजीनियरिंग पास ग्रेजुएट हूँ। गुरुजी मैं आपके धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल से 5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी भेजी गई हर प्रकार की रहस्यमयी अनुभूतियों को सुनता भी हूँ और आपके वेबसाइट पे जाकर कहानियों को पढ़ता भी हूँ। वैसे तो लगभग मैंने आपकी सारे अनुभवों को सुना और पढ़ा है, जिसमें से जो मुझे पसंद आए वो इस प्रकार से हैं। पहला, भक्त साधक की प्रेम विवाह कथा और अनुभव। प्रतीक भैया की अप्सरा सुगंधा का अनुभव। आपके श्री पिताजी की कर्ण पिशाचनी साधना अनुभव। रति प्रिया यक्षिणी का अनुभव। गुरुजी आपकी प्रशंसा इस प्रकार से है। आपकी आवाज मधुर और मीठी है। सभी के प्रश्नों का उत्तर सहजता और सरलता पूर्वक देते हैं। आपके अष्टचक्र भैरवी अनुभव में जब आप और आपके श्री पिताजी को बलि देने की बात थी तो आपके भस्म करने वाली बात तांत्रिकों जो कि 3 थे, जिसमें मुझे बहुत हंसी आई थी। आपकी बोली और वचन से लोगों के अनुभवों को सुनाते हुए जो आप मदद करना चाहते हैं किसी अनजान व्यक्ति को दर्शाता है कि आप कितने दयालु और सीधे इंसान हैं। श्री गुरुजी आप सभी को दीक्षा देते हैं, यह अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि आपसे दीक्षा लूं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आपसे इस युग में किसी पर विश्वास करना असंभव के बराबर है। जैसे उदाहरण, आपकी अष्टचक्र भैरवी सिद्धि का जाना और श्राप लगना। वैसे तो आप ऑनलाइन ही दीक्षा देते हैं, लेकिन एक नए व्यक्ति के लिए दीक्षा लेना जो गलती होने पर संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। फिर भी गुरुजी यही आपकी आज्ञा होगी तो मैं आपके पास आकर दीक्षा ले लूंगा, जिससे मैं आपको और अधिक जान सकूं और पूर्णतः विश्वास भी हो पाए। जैसे उदाहरण, आपका आपके गुरुजी द्वारा दीक्षा प्राप्त करना उत्तराखंड में, जब आपको एक काले नाग ने दौड़ाया था और उस समय आपके श्री गुरु के जाकर आप देख आए थे। श्री गुरुजी के दीक्षा लेने से अभिप्राय नहीं होना चाहिए कि गुरु दीक्षा ली, मंत्र जप किए, सिद्धि हासिल हुई, पर गुरु का आदर सम्मान नहीं किए। गुरु की सेवा में कुछ पल बैठे भी, नदी भी गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किए और नहीं भी तो फिर क्या फायदा। श्री गुरु चरणों की पूजा भी नहीं की। श्री गुरु जी मेरा दीक्षा लेने का अभिप्राय यह है नहीं है कि मुझे कोई सिद्धि का लोभ हो और धन दौलत की प्राप्ति हो, मोक्ष प्रदान करना, भोग विलास में न पड़ना और इसमें ना उलझना। श्री गुरुजी मेरा दीक्षा लेने का अभिप्राय यह है कि मैं अपने गुरु श्री की सेवा और पूजा कर पाऊं, उनके पास बैठकर सत्य ज्ञान को पा सकूं और श्री गुरुजी के आशीर्वाद से अपना जीवन सरल और सामान्य बनाऊं, जिससे तनिक भी मैं हटना नहीं चाहता। श्री गुरुजी धर्म का ज्ञान देकर हमें धार्मिकता की पहचान कराएं, सत्य ज्ञान देकर भोग विलास से दूर करें, भक्ति का मार्ग दिखाकर पूर्णतः मोक्ष की प्राप्ति कराएं और हमेशा मुझे अपने चरणों के पास रखें और मेरी उंगली पकड़ कर चलाएं। माफ करना श्री गुरुजी, आगे आपके हृदय की बात नहीं कह सकता जब तक कि दीक्षा ना ले लो। श्री गुरुजी आपसे मिलकर दीक्षा लेने से मेरा यह है कि मैं समझता हूँ कि श्री गुरु को अपना सब कुछ समर्पित कर देना, पूर्णतः समर्पित हो जाना, गुरु जी के प्रति जैसा श्री गुरु कहें और दिखाएं उसी राह पर चलना और उनकी कही हुई हर बात का सत्य समझकर स्वीकार कर लेना। श्री गुरु जी आप कौन से गुरु हैं, आप हमें बताइए। इसमें मैं अंधकार में जा रहा हूँ और मैं आपके शिष्य बनने के योग्य हूँ, तो कृपया कर मुझे रास्ता दिखाएं। श्री गुरु जी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इस अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि मैं यह अनुभव सिर्फ प्रश्न पूछने हेतु है या प्रकाशित करने के लिए। गुरु जी आपको जैसा हो वैसा कीजिए, लेकिन मैं
नाम और ईमेल आदि नहीं बताइएगा, क्योंकि कमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी। मेरा अनुभव इस प्रकार से है। रतिप्रिया यक्षिणी अनुभव। श्री गुरुजी, वैसे तो मैं पहले आपको स्पष्ट बता दूं कि यह अनुभव मुझे दोपहर के वक्त हुए, जब मैं अकेले सोता था। श्री गुरुजी, मैंने आपके चैनल पे साक्षात बैठी हुई रतिप्रिया यक्षिणी और रतिप्रिया यक्षिणी के अनुभव को देखा था, तो मैं भी सोचा चलो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। मंत्र वही था जो इन दोनों साधकों ने जपा था। मैं एक दिन दोपहर सोने जा रहा था तो सोचा कि चलो यह मंत्र जपते हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। गुरुजी, मैंने मंत्र बोलकर नहीं जपा, सिर्फ मन में ही जपा था। उस अनुभव को याद कर जब मैं मंत्र जप रहा था तो मुश्किल से 10 मिनट ही बीता होगा कि आज्ञा चक्र पर तेज दबाव वाइब्रेशन हुआ, लेकिन उस वक्त हल्की नींद में था। यहाँ पर मेरा प्रश्न है, क्या मन में मंत्र जपने पर ऐसा हो सकता है, और क्या दोपहर के वक्त कोई ऐसा स्वप्न आ सकता है जो कि मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि जो भी अनुभव होते हैं वो अधिकतर रात्रि में होते हैं, दिन में नहीं। मेरा स्वप्न इस प्रकार था, मैं अपने आप को गंगा माँ के तट पर पाता हूँ। मेरी उम्र लगभग 14-15 साल की दिख रही थी, जिस तरह मैं बचपन में उस उम्र में दिखता था। शर्ट पहना हुआ था और हल्की भूरी मिट्टी रंग की जीन्स पहने हुआ था। मैं उस समय खुश लग रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं सामने देखता हूँ तो सामने एक नाव खड़ी है पानी में, जिसके बैठकर उस पार जाने वाला हूँ, लेकिन नाव जो है पानी से भरी हुई है, जैसे वो डूबने वाली है, और लोगों का मतलब उस नाव को 5 से 6 लोग चारों तरफ से पकड़े हुए हैं कि नाव डूब ना जाए। पर मैं उन सभी से मुस्कुराकर बातें करते हुए बैठने जा रहा था उस पार होने के लिए। फिर आगे देखता हूँ कि तभी देखता हूँ कि मेरी उम्र की एक कन्या आती है जो कि नग्न थी। सिर्फ उसने अंडरवियर पहन रखी थी। जैसे ही वह आती है पूरी नाव ऊपर उठकर नीचे गिरती है गंगा नदी में, जिससे जो आदमी नाव को पकड़े रहते हैं वो फिर दिखते नहीं। नदी है तो लड़की एक नदी के तट पर भी एक काले से पत्थर पर बैठ जाती है। उसके बाल खुले खुले थे और बिल्कुल मासूम सा चेहरा उसका। उसको देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। जब मैं उसके पास जाकर बैठने ही वाला था, तब एक पीछे से बंदर, जो कि मुझे देखकर उदास था, वो आ रहा था मेरे पास। लेकिन मैं उससे जाकर कहा कि थोड़ा उधर जाओ, मुझे भी बैठना है, और थोड़ा वो मुझे जगह दी बैठने के लिए। लेकिन वह लड़की कुछ बोल नहीं रही थी और मैं उस पर मोहित हुए जा रहा था। जब मैं उसके पास बैठे अपने आप को देखता हूँ तो मैं भी अंडरवियर में अपने आप को पाता हूँ। श्री गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि उस नाव के लोग पकड़े हुए क्यों, किस प्रकार बैठकर उस पर जाने वाला था? बंदर को मुझे देखकर उद, उदास क्यों होना था? उस स्त्री को नग्न अवस्था में ही क्यों आना था? श्री गुरुजी, पैसे तो हैं, यह बता दो कि आप ही एक अनुभव थी, यानी कि एक ऐसी अनुभव थी जब अष्ट चक्र भैरवी, जिसमें सपनों को समझना भैरवी ने बताया था, तो हर यह मेरा कोई कर्म किए गए दिनचर्या से जुड़ा नहीं था, बिल्कुल अलग था। यह सपना सत्य को दर्शाता है। श्री गुरुजी, लिखने में और पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। आपकी कीमती समय के लिए मैं अपने माफी मांगता हूँ। धर्म रहस्य के सदस्यों को मेरा प्रणाम। आपका आज्ञाकारी शिष्य, वाराणसी से। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस अनुभव के विषय में बताया है। प्रश्न के हिसाब से नाव को पकड़कर रखने का अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर में कई तरह के विकार होते हैं, जिसको हम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इत्यादि नामों से जानते हैं, ये जब तक आपके शरीर से नष्ट नहीं होंगे, तब तक आप साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। आपकी जो नाव है वो साधना की नदी को पार नहीं कर सकती है। उस नदी को पार करने के लिए आपको इन्हीं 5 तत्वों या इस प्रकार के जो भी
रोकने वाली शक्तियां हैं उनको जीतना आवश्यक है। उन सब को दिखाने का यही मूल दर्शक था क्योंकि जो कि पहले से ही भरा हुआ था। तो मन में कुछ कामना लेकर के कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए और कोई लालच में या किसी विशेष स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी साधना नहीं करनी चाहिए। स्त्री के रूप में वह यक्षिणी हो सकती है और उसने भी आपको और अपने आप को दोनों को नग्न रूप में दिखाया। पूर्ण नग्न नहीं हुई क्योंकि आपके साथ उसकी भोग करने की इच्छा नहीं थी, बल्कि सिर्फ आपके मन में एक तीव्र उत्कंठा जगाने की इच्छा थी और वह आपके मन में उसको देख करके जागी भी और स्वयं आप भी उसके जैसे ही हो गए। तो ऐसी दृश्य और चित्र जो हैं शक्तियां दिखाती हैं और संकेतात्मक रूप में आपको समझाने और बताने की कोशिश करती हैं। अनुभव किसी क्षण में भी हो सकते हैं, ज्यादातर रात्रि को होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी अन्य समय पर ऐसे अनुभव ना हो पाए। किसी समय भी कभी भी कोई भी विशेष तरह का अनुभव घटित हो सकता है और दिख सकता है। इसके लिए समय की पाबंदी नहीं है। रात्रि के समय सब कुछ शांत हो जाता है, इसलिए यह आसानी से उस वक्त दिखता है, पर वह सत्य से दूर या सत्य के करीब दोनों हो सकता है। इसीलिए आप गहरे से अगर स्वप्न को समझें तो ये संक्षेप में समझ सकते हैं कि रति प्रिया यक्षिणी आकर्षित होकर आई, लेकिन वह समझा के चली गई कि आपके अंदर जो आपके शत्रु हैं वह आपकी नाव को पार नहीं होने देंगे। जब तक आप उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं सिद्ध नहीं होंगी और इसी पार बैठी रहूंगी। बंदर के रूप में काम भावना को रोकने की शक्ति जो कि हनुमान जी के प्रतीक हैं वह भी वहां पर मौजूद थे। तो आपको काम भावना पर विशेष नियंत्रण रखना होगा जब यह साधना आप करेंगे। तो ये थे आज के 2 अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा आप मेरे ऐप को अवश्य ही डाउनलोड कर लीजिए, धर्म रहस्य ऐप, और फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए क्योंकि फेसबुक पेज पे और ऐप पर दोनों जगह आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कहीं और आपको नोटिफिकेशन हो सकता ना मिले क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी होती है कि वो चैनल को बहुत तेजी से ग्रोथ कराता है और बाद में चैनल को नीचे दबाता भी है। इस वक्त का समय ऐसा है जब शॉर्ट वीडियोस का अधिक आगे किया जा रहा है, तो पुराने चैनल्स को एक प्रकार से कमजोर किया जा रहा है जिससे उनके व्यू नीचे जाए और नए जो है छोटे-छोटे वीडियो यानी कि यूट्यूब शॉर्ट वगैरह की वैल्यू ज़्यादा बने। इसीलिए आपके अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ आप तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब के चेक करने के अलावा फेसबुक पेज और धर्म रहस्य ऐप दोनों पर चेक कर लीजिए कि कहीं मेरा कोई वीडियो आया तो नहीं। हालाँकि मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, केवल शनिवार के दिन वीडियो धर्म रहस्य मेंबर्स के लिए आता है। बाकी लोगों के लिए उस दिन वीडियो नहीं बनाया जाता है, वो दिन केवल धर्म रहस्य मेंबर्स के लिए रहता है। तो ये थे आज के 2 अनुभव। अगर आपको पसंद आए हैं तो अवश्य ही इन अनुभवों के माध्यम से जीवन में आपके सकारात्मक परिवर्तन आए, यही प्रार्थना है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।